आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज बड़ी खबर में बात उस बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट की जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या 8 जून को तृणमूल कांग्रेस में भूचाल आने वाला है? अभी एक भूकंप के झटके से तृणमूल कांग्रेस उभर भी नहीं पाई थी। क्या अब विधायकों के बाद अगला नंबर सांसदों में फूट का है? क्या अभिषेक बनर्जी सदन के भीतर तृणमूल कांग्रेस के नेता नहीं रहने वाले हैं? क्या सांसदों ने भी बगावत की तैयारी कर ली है? और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि दीदी जब प्रोटेस्ट करती हैं तब भी उनके सांसद गायब रहते हैं। दीदी जब अपने घर पर बैठक बुलाती हैं तब 6 सांसद ही पहुंचते हैं। दीदी के बाकी सांसद कहां हैं? किसके साथ हैं? क्या कर रहे हैं? क्या अभिषेक बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस के नेता लोकसभा में नहीं रह जाएंगे? क्या कल जब इंडी गठबंधन की बैठक होगी तब उस वक्त आपको बता दें उससे पहले ही दीदी की ताकत शून्य हो जाएगी? क्या दीदी से उसके सांसद और उसके विधायक छिटक जाएंगे? विधायक तो पहले ही जा चुके हैं, बाकायदा वो स्पीकर को अपनी तमाम चिट्ठी भी सौंप के बता चुके हैं कि असली टीएमसी वही है। दीदी कह रही हैं अदालत जाएंगी, लेकिन अदालतों से जब इस तरह से पार्टी में फूट पड़ती है, संख्या बल किसके पास होता है तो क्या नतीजे आते हैं हमने देखा है। तो क्या 8 जून को सुबह 11 बजे से टीएमसी में सबसे बड़ी टूट हो जाएगी? और क्या ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है? क्योंकि विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी विद्रोह की आहट जो है सुनाई दे रही है। तो सवाल यही है कि बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तकार पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं और अब खबर है कि पार्टी के 20 सांसद अभिषेक को लोकसभा में पार्टी के नेता के पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। भाई एक तरह से सीधे सीधे कि विधायकों ने बता दिया स्पीकर के पास जाके कि हम हैं असली टीएमसी। अब लोकसभा में तैयारी हो रही है कि दीदी इंडी गठबंधन की बैठक के लिए आए दिल्ली, उससे पहले वो बता दें कि भाई आप तो टीएमसी रही नहीं है। अब अभिषेक बनर्जी की जगह काकोली घोष की अगुवाई में एक नई टीएमसी बनेगी या कहें कि ओरिजिनल टीएमसी उनके पास रहेगी क्योंकि संख्या बल उनके पास है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में क्या ममता बनर्जी की पार्टी में अब खुलकर नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई है? हालांकि अब ढका छिपा कुछ नहीं है। जब दीदी अपने घर विधायकों की सांसदों की बैठक बुलाए तब कोई ना आए, प्रोटेस्ट करें तब कोई ना आए, तो सीधे सीधे अब आज यही बात करेंगे कि दीदी के साथ बचेगा कौन, कौन रह जाएगा। जो रह रहे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। कुणाल घोष, बाबुल सुप्रियो सीधे सीधे कह रहे हैं भाई अगर वही पुराने तरीके वही पुराने अंदाज रखे तो कुछ नहीं बचेगा, न दीदी बचेंगी न टीएमसी बचेगी। तो आज एक एक कर एक सांसद की बात होगी अपनी इस बहस में। बात करेंगे कि कौन सांसद दीदी के साथ खड़ा हुआ है और किसने अपनी साइड जो है वो काकोली घोष के नेतृत्व में चुन ली है। टीएमसी सांसदों की दिल्ली दौड़ और टीएमसी में बगावत को लेकर बंगाल सरकार में मंत्री शरदवत मुखर्जी ने कहा है कि जो विधानसभा में हुआ वही अब संसद में होने जा रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो दिल्ली जा रही हैं। वो तो यहाँ पे तो प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। विधानसभा में जो हुआ वो सांसद में सेम टू सेम चीज होगा। वो लोग अभी उन लोगों के साथ नहीं। अभिषेक कौन है मेरे को पता नहीं है और तृणमूल कांग्रेस का जो विधायक सांसद है उसको भी पता नहीं है कि अभिषेक बनर्जी कौन है। उसका खुद का पोस्ट तो हटा दिया गया। तो अभिषेक बनर्जी कोई नहीं है अभी टीएमसी का। वो जितना भी बयानबाजी करे उसे कोई मायने नहीं रखता है। आज दिल्ली जा रही है, कल इंडिया गठबंधन का बैठक है। खुद को बचाने के लिए। यहाँ पे पैर के नीचे जमीन है ही नहीं। खुद को बचाने के लिए निर्वाचन ये है, मतदान में हार गई है, कोई उसके पास नहीं है। अगर बुलाए तो 2 सांसद और 6 विधायक आए तो है नहीं, उसका पावर है नहीं। बाकी कांग्रेस से बर्तन लेके जा रहे हैं सब, कांग्रेस को वहाँ पे धुलवाएंगे। वहाँ पे क्या है, उसके पास कुछ है नहीं। तो जरा देखिए कि सांसदों के सुर कैसे बदल रहे हैं। दीदी के साथ साई की तरह रहने वाली सायनी घोष बाकायदा गा के और पार्टी की स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आती थी। दीदी को जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो पार्टी करती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, आपका नेता इतनी बुरी स्थिति में आप पार्टी कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद यूसुफ पठान जो दीदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, जिनके इस्तीफे को लेकर चर्चा चल रही है, अब वो सफाई दे रहे हैं। कह रहे हैं भाई ममता बनर्जी ने कभी उनसे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए कहा ही नहीं है और ना ही उन्होंने पार्टी के किसी लीडर से ये बात मुझ तक पहुंचाई है। आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहां से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी
ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्रीदशील घोष एडिटर प्रियोबंधु मीडिया से। स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं। और तहसीन पूनावाला है राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ। शहजाद भाई, बम्पर जीत आपने दर्ज की, आपके पास अच्छे खासे नंबर थे, सीएम भी आपका आ गया, आपकी पार्टी का सपना पूरा हो गया, अब तो दीदी को छोड़ दीजिए। शहजाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पिनाज जी, जब मुझे आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने फोन हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। देखिए, जब आज मुझे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने फोन किया तो मैंने उनको बोला भी कि आज हमारा क्या लेना देना, आप एक जूम मीटिंग करो, पिनाज उसमें रहे और इंडिया अलायंस के घटक दल को बुला लो और असली और नकली टीएमसी को बुला लो। भाई, मेरा ना लेना ना देना, मेरी बीजेपी की सरकार बंगाल में, मैं जनता के जन आकांक्षाओं को पूरा कर रहा हूं। हाँ, पर मैं क्योंकि अब बुला लिया है तो मैं थोड़ा आपको ज्ञान दे ही देता हूं। भाई, पुत्र मोह में जो भी पार्टी गई वो भस्म हो गई, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। आप देखिए, एनसीपी शरद पवार पुत्री मोह में गई, ये कांग्रेस पार्टी तहसीन मुस्कुरा रहे, पुत्र मोह में गए, फिर वो डीएमके वाले सनराइज करने के चक्कर में सनसेट हो गया, डीएमके का सिंबल ही सन है। और ये टीएमसी भी देखिए, टीएमसी के नेता क्या बोल रहे हैं, जो 50, 60, 70 जो भी इकट्ठा हुए, उन्होंने बोला ममता दीदी आप हमारा एडवाइजर बनो। पर ममता दीदी बोल रही है मुझे एडवाइजर नहीं, मुझे केवल भतीजे की जो है वो उनका रिश्ता निभाना है। तो अगर कोई भतीजे को पार्टी के ऊपर रखेगा तो भाई असली पार्टी हाथ से निकल जाएगी। इसमें हमारा ना लेना ना देना। पिनाज जी, मैं तो कह रहा हूं कि कल अब देखो, तहसीन पूनावाला चीफ कोऑर्डिनेटर इंडिया अलायंस के, उनसे पूछे कि किसको फोन किया है टीएमसी में। ममता बनर्जी तो आएंगी पर अकेले केवल भाईपो को लेकर आएंगी। असली विधायक और सांसद तो वो ऋतुव्रता के पास है, तो उनको बुलाना चाहिए। तहसीन को बोलो जरा, वो अभी भी टाइम है तो उनका टिकट विकेट बुक करा के उनको बुला ले। स्वयं जी तो ममता फैक्शन के प्रवक्ता है। फिर अब देखो, डीएमके वाले तो कल आ नहीं रहे हैं। और फिर वो मैंने सुना है कि वो आम आदमी पार्टी भी नहीं आ रही है। और मैंने सुना है कि जेएमएम वाले भी राज्यसभा की सीट के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस को। तो भाई जूम मीटिंग कराओ आप। पिनाज जी, मुझे हटा दो, जूम मीटिंग करा दो इनकी। नहीं, कहा तो ये भी जाता है जब जब विरोधी पार्टियां टूटती हैं ना, तो आपकी पार्टी का नाम सबसे पहले आता है। तो उस पर मैं बात करूंगी, लेकिन जरा तहसीन के पास चल लेते हैं पहले, क्योंकि आपने अब तहसीन का जिक्र कर ही दिया। तहसीन भाई, परिवारवाद जो है वो ले डूबेगा सबको। एक एक करके शहजाद ने बता दिया, उन्होंने कहा हमारी क्या गलती है, हम तो इलेक्शन जीते हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं दीदी के साथ, सब कुछ स्वतः होता चला जा रहा है। थैंक यू पिनाज जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रगुजार हूँ। भाजपा हमेशा वही कहती है, अब जब हम छोटे थे तो कहानी याद है ना, जो बिल्ली है वो आंख बंद करते दूध पीती थी, उसको लगता किसी को कुछ दिखता नहीं, तो वही बिल्कुल चूहे वाली हरकत कर रहे हैं। दूध पीना है लेकिन आंख बंद करते उसको लगता है कि दुनिया नहीं दिख रही उनको। सवाल यहाँ पर इतना है कि ये जो टेलर मेड सरकार में समर्थक या विपक्ष आ जाता है, ये कौन बना रहा है? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे लगता है अगर अभिषेक बैनर्जी क्रिंज है, प्लीज आप उसको निकाल दीजिए, आपको पसंद नहीं प्लीज आप उसे हटा दीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी उससे समस्या है, और हो सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी में समस्या। लेकिन ये सारे लोग जो अब टीएमसी को स्प्लिट किए, वो रिजाइन करे, अपने सिंबल पे लड़कर आए, अपने नाम पे लड़कर आए तो आप ममता बनर्जी के नाम पर लड़के। तब तो 3 मई तक इंडिया टीवी पे जितने लोग आज विपक्ष में, जितने इनके प्रवक्ता विपक्ष में 3 मई तक कह रहे थे, भगवान के बाद अगर किसी ने इस धरती पे कोई अच्छा काम किया हो भगवान के आने के बाद, वो है अभिषेक बैनर्जी। जिस तरह से सूरज रोज आता है बाहर, वैसे हमारा अभिषेक बैनर्जी वेस्ट बंगाल को रोशनी देता है। 4 मई के बाद अभिषेक बैनर्जी खराब हो गया। ये सारे के सारे हिपोक्रेट्स हैं। वेस्ट बंगाल में जो स्पीकर थे, क्यों मिले वो रेबेल ग्रुप को? क्या वो नहीं जानते कि जो असली ममता बनर्जी की पार्टी है, पार्टी की अध्यक्ष ममता बनर्जी, पार्टी की लीडर ममता बनर्जी, पार्टी ममता बनर्जी ने फॉर्म किया? क्यों मिले बाकी के ग्रुप को? तो आपको क्या लग रहा है, इन सबको कौन भड़का रहा है? बीजेपी? इसमें एक चीज में आप तो स्पीकर कहां से? बीजेपी से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना वाले जजमेंट में आप मेरे पास आके चिट्ठी सौंपिए और आप ममता को अपना लीडर मत मानिए, वो तो खुद आए ना भाई। स्पीकर ने
आपको इसमें बीजेपी का रोल कहां से नजर आ रहा है? मैं आपको बताता हूं। तो स्पीकर किसके इशारे पे काम कर रहा है? स्पीकर में सडनली मोरालिटी जाग उठी। ये मोरालिटी कैसे जाग होती? जहां पर बीजेपी का फायदा होता स्पीकर 1 मिनट में डिसीजन लेता, जहां बीजेपी का नुकसान होता वहां पर डिसीजन ही नहीं लेते। सारे टेलर मेड स्पीकर, टेलर मेड पार्टी समर्थक या विपक्ष में। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कोई लोग आए, कोई बगावत करते आए, स्पीकर साहब के पास आए, स्पीकर साहब ने ममता बनर्जी मैम को क्यों नहीं बुलाया? अभिषेक बनर्जी को क्यों नहीं बुलाया? बाकी पार्टी की लीडरशिप को क्यों नहीं बुलाया? सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बताया केवल जो विधायक दल है वो पार्टी नहीं है, पूरा पार्टी का संगठन है। ये उद्धव ठाकरे वाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बताया। स्पीकर बात ही नहीं मानेगा सिंबल क्योंकि आप जानते हैं आप उस पे तो जा एक नहीं नाथ सकते। शिंदे को ये दे सब दिया, कौन पार्टी कर भी रहा एक है? नाथ शिंदे को दे दी, बताया जो भी हो सुप्रीम कोर्ट ने। मैं वही आपसे कह रहा हूं, टेलर मेड समर्थक, टेलर मेड विपक्ष। मुझे फिर से कह रहा हूं, आपको अभिषेक बनर्जी नहीं पसंद, प्लीज आप उसको हटा दीजिए, लेकिन आपके सिंबल पे जीत कर आए ना। ठीक है। 3 मई तक, 4 मई की सुबह 11 ठीक है बजे शहजाद, मैं आपके पास आऊंगी हमारा शहजाद, नेता। लेकिन जरा और पैनल को भी शामिल कर लूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप कौन सी वाली टीएमसी से हैं? मतलब फाइनल है ना आपका? आप दीदी के साथ ही हैं? ये जो नई वाली बन रही है इसमें तो जाने का मूड नहीं है ना? नहीं, देखिए नई वाली क्या है मुझे ये बताइए ना। नई और पुरानी क्या है? टीएमसी एक ही है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी द्वारा बनाई हुई एक पार्टी है, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी किसके जनरल सेक्रेटरी है। तो जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप विधायक बने, जो विधायक बने हैं उन विधायक को कम से कम अपने इलाके में जाकर के अपने तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं उनके साथ एक बैठक करनी चाहिए। क्योंकि वोट जब मांगने गए थे तृणमूल कांग्रेस में, ममता बनर्जी की फोटो और सिंबल लगा करके गए थे। आप त्याग तो देंगे नहीं, इतना बड़ा दिल है नहीं। आप फंसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो जो चंगुल में फंस जाता है ना, वो बहुत मुश्किल से निकल सकता तो कैसे फंस गए इनके चंगुल में? इंडिया गठबंधन की जो मैं जरा मीटिंग हो रही शहजाद से है, जवाब लूंगी, जरा ये तो बता दीजिए चंगुल में कैसे फंस गए? कोई गलत काम किए थे इसलिए फंस गए? कैसे फंस गए? अब देखिए ये सारी बात तो देखिए, एक तो आर है, आर रितो बोत्रो, उसका वीडियो ऑडियो सब भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही जारी किया। देखिए ना, आनंद लीजिए कि जो ऋतुव्रतो है उनको अपने घर में जाकर के भी अपनी फैमिली को भी बोलेंगे ना कि मैं तृणमूल कांग्रेस का मालिक हूं, नहीं मानेगा कोई। मैंने अगर अपने घर में उसके परिवार के लोग नहीं मानेंगे तो वो आप लोग एक नैरेटिव सेट करना है कि वो तृणमूल कांग्रेस है। अरे तृणमूल कांग्रेस कैसे हो सकती नहीं है? करना। देखिए 4 मई को 12 बजे है, बाद में जिसके पास नंबर है उसी का एलओपी होगा, है ना भाई? कैसे नहीं, एलओपी नियुक्त कौन करता है? अच्छा। स्पीकर करता है ना। जब हमने चिट्ठी दी 15 मई को बैठक में शोभनदेव चट्टोपाध्याय वहां थे। अभी देखिए ये नौटंकी चालू हो गई है इनकी, वो बाइनोकुलर वगैरह लेकर के शहजाद की। मगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जो स्पीकर है उसने एक दिन में सुबह चिट्ठी जमा हुई ऋतुव्रतों की, 4 बजे लेटर दे दिया। हंस रहे हैं क्योंकि अब बहुत जल्दी इनको पाला बदलना है। दिल्ली में जब तक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अगर हिम्मत है शहजाद में तो केंद्र में सरकार चली जाए तब भी भाजपा का प्रवक्ता बन के रहे। चलिए, तो उसमें भी थोड़ा वक्त तो है ही, कम से कम अगले चुनाव में 29 तक तो फॉर श्योर ही है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी ममता पहले भी हो सकता है। हाँ नहीं, मैंने भाई आपने आपकी बात में कह ही रही थी 29 से पहले भी हो सकता है। बिल्कुल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने प्रेडिक्शन कर दिया है तोड़ने की। हाँ, क्यों उन्हें विपक्षी पार्टियों के सांसदों को तोड़ने की जरूरत? ठीक है शहजाद भाई, आप लोग चंगुल में फंसा लेते हैं, गलत बात है बहुत। आपको टेलर मेड विपक्ष चाहिए, देश की जनता नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, सारी गलतियां आपकी पार्टी की, आप लोगों की। आप चंगुल में जी, अब मैं फंसाते अपनी हैं, बात रख दबाव सकता डालते हूं? हैं, टेलर मेड विपक्ष चाहते हैं आप। देखिए, टेलर मेड विपक्ष की वो बात कर रहे हैं जिसके सारे कपड़े फट गए हैं, इंडिया अलायंस के कपड़े उतर गए, फट गए, वो टेलर मेड विपक्ष की बात कर रहे हैं। अरे भाई बताओ मुझे तहसील प्लीज पिनाज जी, इनकी बड़ी गलत आदत है स्वयं की, वो हमेशा बीच में डिस्टर्ब रहे थे शहजाद, मुस्कुरा बोल रहे थे, लेकिन आपको बीच में टोक नहीं रहे थे। तो लेट्स हैव अ गुड डिबेट, है ना? और स्वयं जी इतने विद्वान आदमी, उनको पता है कि पीनास किसी का समय नहीं कम करेगी। आप हो सकता है दो दूसरी नकली वाली टीएमसी से आपको समय मिलेगा, पीनास एश्योर करेगी, नकली टीएमसी को भी समय मिलेगा। आप सुन लीजिए। अरे सुन तो लो भाई, बता रहा हूं भाई, हर बात में डिस्टर्ब नहीं कर सकते।
स्वयं जी ऐसे नहीं होती डिबेट भाई, हर वाक्य में आप डिस्टर्ब कर रहे हो। स्वयं जी देखिए, मैं पिनाज समझ जी, सकती ऐसे हूँ, तो ऑडियंस एक को भी सेकंड। कोई बात नहीं समझ स्वयं आएगी। स्वयं जी आप मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा दबाव ज्यादा है, थोड़ी टेंशन ज्यादा है, नहीं, कोई गर्मी भी दबाव नहीं ज्यादा है, मैं एकदम मुक्त हूँ। थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, कैसा टेक दबाव? अ डीप ब्रीथ। अब तो इनको सवाल करिए। सर कर तो रही हूँ, सुनिए ना जवाब फिर तो आप। लेने दीजिए, आप इनको चुप सवाल होंगे तो करिए जवाब कि देंगे। मैंने अन्नपूर्णा तो भंडार आपके आरोप 2 इनके ऊपर करोड़ लगा 35 दिए। लाख महिलाओं को मिलता था। अरे सर सुनिए, लक्ष्मी महिलाओं पे भंडार, बताइए, फिलहाल आज के बाल टॉपिक भंडार पर आइए। महिलाओं को जो मिला उसके हिसाब से उन्होंने अपना वोट देके अपना मुख्यमंत्री चुन अरे लिया। वोट छीना गया है। अरे वोट देके क्या स्वयं होता प्रकाश है? पुरोहित जी, इलेक्शन एमएलए भी छीन कमीशन लिए गए, ऑफ वोट भी छीन लिया। इंडिया, शहजाद अब जवाब ले अरे लूं, भाई जवाब ले पिनाज, लूं, ऐसे तो डिबेट जवाब का ले लूं। कोई अब मतलब नहीं बचेगा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, नहीं तो मुझे आपका फेडर डाउन कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं। देखिए आप एक जिम्मेदार समझदार शख्स हैं, प्लीज 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 आप यू आर अ वेल रेड पर्सन, लेट्स हैव अ डिग्निफाइड डिबेट। शहजाद आप अपनी बात पूरी करें। पटांग बयान नहीं करे, ऊट पटांग नहीं बोले। अरे आपने सच्चाई जो बोले। बोला मैं कैसे चुपचाप करूं, सुना ये ना। इनकी बहुत खराब आदत है, इनको रियलाइज नहीं होता, ये डिबेट अरे ऐसे ही बताइए खराब ना, करते नीट हैं। परीक्षा पर- ठीक नीट है, आप फेडर परीक्षा डाउन पर करिए सीए। फिर। ठीक है शहजाद बोलिए, शहजाद बोलिए। देखिए ऐसा है, आज मैं मैं बाइनोकुलर लेकर नहीं आया हूं पिनाज, मैं मार्कर लेकर आया हूं। मार्कर इसलिए लाया हूं, आपने अंदाज अपना अपना देखी है, उसमें तेजा कौन है, हु इज द असली तेजा। तो गाल पे मार्क लगाते थे, तो आप टीएमसी को मार्क लगा दो, जो गाल पे मार्क होगा वो असली टीएमसी होगी। अब बताइए मुझे कि भाई 60-70 एमएलए इनके चले गए, उसमें 17 मुस्लिम हैं, मुस्लिम भी बीजेपी से प्रभावित हो गया। चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, पिनाज शांतनु सेन, ही हैज गिवन द रेजिग्नेशन इन 2024-25। जब आरजीकर हुआ था तब उसके बाद उन्होंने किया, वो तो इस वर्डिक्ट के बाद थोड़ी गए, वो जवाहर सरकार आरजीकर के बाद गए, काकोली घोष, दस्तीदार, क्या ये सब लोग बिके हुए हैं, ये सब डरे हुए हैं? अच्छा दूसरी बात, तहसीन पूनावाला, ये तहसीन पूनावाला तो देखिए ना, इतना हिपोक्रिट व्यक्ति है ये इंदिरा गांधी जी ने 1969 में कांग्रेस तोड़कर अपनी कांग्रेस बनाई थी, नहीं बनाई थी? तब इंदिरा गांधी महान थी। और आज कोई 70 एमएलए के साथ है, तो उसके पास 30 एमपी है, तो वो पार्टी असली पार्टी नहीं है। और जो ममता बनर्जी के पास भतीजा है वो असली पार्टी हो गई। अरे ममता बनर्जी का इतना बड़ा फोटो लगा के जीता सबने, तो ममता बनर्जी खुद क्यों हारी? पिनाजी, भवानीपुर में किसका फोटो लगा था और कौन घूम रहा था चुनाव में? और एक नहीं, 2 बार हारे, नंदीग्राम भी हारे, भवानीपुर भी हारे। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं पिनाज जी, जो भरेगा परिवारवाद का दम, उसकी पार्टी का खेला खत्म। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, और शो खत्म होने से पहले स्वयं पुरोहित रीता प्रताप के साथ ना चले जाए, जरा इंश्योर कीजिए, ये मार्क लगा दो, उनको गाल पे मार्क लगा दो। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप तो कहीं नहीं जा रहे ना, मतलब ठीक है ना, सब दीदी के साथ ही है ना आप? ऋतव्रत के साथ या फिर काकोली घोष के साथ तो नहीं चले जाएंगे ना? आपकी लॉयल्टी इंटैक्ट है? आपको तो चंगुल में नहीं फंसाया ना शहजाद ने और उनकी पार्टी ने। आप पिनाज जी शहजाद पूनावाला सवाल कर रहे हैं, जो खुद कांग्रेस से भाग के आया हुआ है, जो खुद सुविधावादी है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जब से टीवी चैनल में आया है, जब से 2019 कांग्रेस से बनी, तब से ममता बनर्जी के लिए करता हूं। जब से वोटर कार्ड बनाया है ना, वोटर कार्ड जब से बनाया देश के अंदर में, जब 19 साल 18 साल की उम्र होने के बाद जब वोटर कार्ड बना, तब से ममता बनर्जी का दीवाना हूं। तो ममता बनर्जी के बारे में हमें शहजाद पूनावाला जैसे भगोड़े से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो खुद कांग्रेस पार्टी से आया है, जो खुद कल तक टीएमसी कहां से आई है वो ये पूछ रहे थे। चलिए ठीक है, ठीक है। अरे ममता बनर्जी कहां से आई? चलिए ठीक है, जरा ममता बनर्जी कहां से आई? ममता बनर्जी नफरती चिंटुओं के साथ नहीं है। ममता बनर्जी ने केंद्र में जो एक सरकार को सेटल किया था। अरे ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। सुन लीजिए, हाँ तो कांग्रेस से आई, तो जब कांग्रेस के स्थानीय नेता बापपंथियों के साथ मिलकर के सत्ता चलाते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का एक घड़ा मिलकर के आज भी चला रहा है, हंस रहे हैं। चलिए एक मिनट, बस थोड़ा गुस्सा कम। मैं तहसीन के पास भी आऊंगी, तहसीन, लेकिन उससे पहले शुद्धशील घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीच में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो चले गए थे, अभी तक वो चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं, तो उनको मैं ओपन करना चाहूंगी। सर आपका प्रिडिक्शन बड़ा सही होता है, ठीक है ना? जब आपने प्रिडिक्ट की थी सीटें, तो कमोबेश नतीजे जो है उसके आसपास ही आए हैं। जरा मैं सांसदों के नाम पढ़ती जा रही हूँ, आपको क्या लग रहा है कौन कौन सा दीदी के साथ रहने वाला है और कौन जा रहा है? अभिषेक बनर्जी तो ठीक है, वो तो रहेंगे ही भाईपो। यूसुफ पठान, हाँ यूसुफ, आपको बोलने का जरूरत नहीं है, मैं वो लिस्ट दे देता हूं जो अभी लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ है। कल अच्छा, सुबह तक वो नहीं लिस्ट छोटी है, या वो नहीं जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ वो लिस्ट छोटी है। एकदम पढ़िए। हाँ बोलिए, चलिए तो फिर आप बताइए। देखिए हमारे पास जो लिस्ट अभी आ रहा है, यहाँ पर पहले मैं असेंबली से चालू कर रहा हूँ।
तो वहां पर अभी ऋतव्रतो का दावा है कि उनके पास 60 या 61 एमएलए है। तो अगर ये होता है तो एक एमएलए उनका जेल में है, दिलीप मंडल बिष्णुपुर से। तो 18 एमएलए लग रहा है कि ममता दीदी के साथ होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने पार्टी के सारे स्ट्रक्चर तोड़ दिया और नए स्ट्रक्चर करने के लिए मीटिंग बुलाए थे, तो वहां पर 8 एमएलए आए थे। उनका नाम है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, विमान बैनर्जी, अशोक देव, बीना मंडल, असीमा पात्रो, मदन मित्रो, कुणाल घोष और फिराद हकीम। मतलब 8 एमएलए ही ममता बनर्जी के साथ है। और यहां पर आपको और एक बात बोल देता हूं, यहां से 2 या 3 एमएलए लिस्ट में ऐसे नाम है जो एक्चुअली धुरंधर माना जाता है। लोग यहाँ पर उनके नाम में धुरंधर चर्चा कर रहे हैं। तो मतलब ये 8 नामों से भी 2-3 नाम ऐसे हैं जो फ्यूचर में शायद इस लिस्ट में नहीं रहेंगे। ये अच्छा। गया है एमएलए लिस्ट। आउट ऑफ 88 एमएलए अभी बचा है, उसमें से 2-3 और भी इधर हो जाएगा, ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शन है। उसके बाद मैं आ रहा हूं लोकसभा के है, जहां पर उनका 28 एमपीज है, क्योंकि जो बसीरहाट का एमपी है इद्रिस अली, उनका डेथ हो गया और उनका केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में। तो आउट ऑफ 28 एमपीज अभी 4 एमपी जो है जो ममता बनर्जी के साथ है और उस दिन मीटिंग में भी था, वो 4 एमपी है माला रॉय, कल्याण बनर्जी, सुदीप बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो इसमें से सुदीप बनर्जी को लेकर डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बीवी नयना बनर्जी एमएलए है, जिसको उप दल नेता बनाया गया थे। तो नयना बनर्जी तो अभी ममता बनर्जी के ये 8 एमएलए का लिस्ट में नहीं है। तो अगर बीबी दूसरे पार्टी में जाने का सोच रहा है या तोड़फोड़ करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हस्बैंड क्या करेंगे, ये तो एक सवाल है सुदीप बनर्जी को लेकर। अभी मैं आ रहा हूं राज्यसभा, जहां पर उनका 13 एमपीज है। तो वह 13 एमपी से 2 एमपीज उस दिन मीटिंग में हाजिर थे, दोला सेन और डेरेक ओब्रायन, ये शायद दीदी के साथ है। और इसके अलावा और 2 एमपीज है जो शायद ये तृणमूल कांग्रेस छोड़ के, ममता दीदी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो है तो टीएमसी लेकिन एक्चुअली वामपंथी है, ऐसे माना जाता है। उन लोगों का नाम है मानिका गुरुस्वामी और सागरिका घोष। तो कुल मिलाकर 8 एमपी और 8 एमएलए दीदी के साथ बचे, बाकी सारे जो है वो नए तृणमूल के फॉर्मूला के साथ है। और यहाँ पर दिक्कत और भी बढ़ जाता है, इन लोगों का सबको बोलना है कि उनको ममता बनर्जी का लीडरशिप में कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पथ प्रदर्शक बन के रह सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है तो अभिषेक बनर्जी को लेकर। लेकिन जब पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर तोड़ दिया, उसके बाद रिस्ट्रक्चर किया, वहां पर देखा जाता है एक आंचलिक पार्टी जो अपने नाम के पहले ऑल इंडिया लिख देता है, लेकिन है तो आंचलिक पार्टी, उनका एक ऑल इंडिया पोस्ट बना लेता है। तो और उस ऑल इंडिया पोस्ट में अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी करके बिठा देता है। तो मतलब जिसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा सब लोगों का प्रॉब्लम है, जिसको नेतृत्व मानने के लिए कोई नहीं तैयार है, ममता बनर्जी फिर भी उनको ही नेतृत्व में रखना चाहता है। तो यहाँ पर इनका जो बागी दल है उसका जो डिसीजन है वो फाइनल हो जाता है कि इसके ये टीएमसी में और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 42 में से कुल 8 ही बच जाएंगे, है ना? अगर राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मिला लें, 28 लोकसभा और 13 राज्यसभा, ठीक है ना, दोनों को मिला लें तो कुल संख्या बैठती है 42। और आप 42 में से सिर्फ 8 ही सांसद दीदी के पास रह जाएंगे राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर। 8, ठीक है। अभी तक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप जरा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, तहसीन आपके पास आ रही हूँ, जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार, क्योंकि सुशील जोशी जी बहुत अच्छे से बंगाल को समझते हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर से सांसद हैं, नहीं रहेंगे दीदी के साथ, बहुत तारीफ करते थे, दीदी को अपना पद प्रदर्शक मांगते थे, नहीं रहेंगे? कैसे रहेंगे? यूसुफ पठान के साथ बंगाल का क्या लेना देना है? ये अदित चौधरी को हराना था तो ये गुजरात से लेके आया, तो वहां पर यूसुफ पठान कभी उसके बाद बहरमपुर पे आया कुछ डेवलपमेंट के जानते हैं? उनको तो बस सांसद पद बचा के रखना है, दीदी के साथ नहीं रहेंगे। महुआ मोइत्रा तो रहेंगी? महुआ मोइत्रा कैसे रहेंगे? महुआ मोइत्रा के इतने सारे केसेस जो चल रहा है, उनको स्कोर सेटल करने का अगर कोई भी चांस मिलेगा तो ममता बनर्जी के साथ रह के वो होगा। स्कोर सेटल होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन चांसेस तो वहां पर नहीं है। कैसे महुआ मोइत्रा वहां पर रह पाएंगे? महुआ मोइत्रा तो सबसे ज्यादा अपनी आवाज बुलंद करती थी, सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ खड़ी रहती थी, कृष्णानगर से सांसद है, मतलब आप कह रहे हैं उनका भी डाउटफुल है। एक नाम है कल्याण बनर्जी, जिसके साथ महुआ मोइत्रा का सबसे ज्यादा टासल है। अगर कल्याण बनर्जी इस सेगमेंट में रहेंगे तो महुआ मोइत्रा कैसे रहेंगे? वो तो कल्याण बनर्जी के ऑपोजिट में ही रहेंगे। ठीक है भाई, सयानी घोष स्टार प्रचारक थी, खूब गाने गाए, खूब चर्चा बटोरी, खूब वायरल हुई हैं जादवपुर से। जब दीदी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो तो पार्टी कर रही थी कल। ये सयानी घोष का हिस्ट्री आपको मालूम है पीनत जी? जब ये तृणमूल कांग्रेस नहीं ज्वाइन की थी तो तब वहां पर नंदन में, जो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है, वहां पर जाके वो वामपंथी थी। तो ममता बनर्जी को भर भर के गाली दी कि भाई यहाँ पर कोई ऋतिक घटक या सत्यजीत राय का पिक्चर क्यों नहीं है, क्यों ममता बनर्जी का है?
और वही शाइनी घोष बाद में पार्टी बदल लिया और आ गया ममता बनर्जी के साथ। जो पहले ही ऐसे हरकत किए थे, जो ममता बनर्जी को गाली देते थे, उनका अभी चप्पल चाटता है, तो उनका क्या फ्यूचर है? ठीक वो है। तो सेम फिर से करेंगे। ठीक है, कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर से, वो साथ बने रहेंगे दीदी के, इंटैक्ट है वो कहीं तो नहीं रहना जा रहे। पड़ेगा, वो नहीं जा सकता है वहां पर, जा नहीं क्योंकि सकते। कल्याण बनर्जी का एक्चुअली एमपी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। ये राज्य सरकार और टीएमसी नेताओं के बहुत सारे केसेस आगे ओपन होने वाला है, तो कल्याण बनर्जी को खुद को और उसका जो बेटा है सिरसोन्ना बनर्जी, जिसको इस बार दीदी ने उत्तरपाड़ा से टिकट दिया था, उन दोनों का जो वकालती का जो दुकान है वो खुला रखना चाहिए ना, तो इसलिए दीदी के साथ रहना है। ठीक है, काकोली घोष तो पहले से ही अपनी लॉयल्टी और सब कुछ शिफ्ट कर चुकी हैं, 12 साल से सांसद हैं, और वही मेरे ख्याल से सदन में जो नई टीएमसी अगर बनती है तो उसमें, या नई या पुरानी को जो रिक्लेम करते हैं, जो भी समझ लीजिए फिलहाल, तो वही उसको लीड करेंगी काकोली घोष। ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये लोग बचेंगे? ये लोग तो पहले से ही भाजपा से है। हाँ, ये भी नहीं जाने वाले। सौगत राय? नहीं, सौगत राय का तो देखिए पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि उसका एज हो गया। तो अभी ये सौगत राय को जो डीम ट्रीटमेंट मिला, अंडर ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद वो रिस्क तो नहीं लेंगे इस उम्र में। ठीक है, या फिर इस उम्र में साथ छोड़ के भी तो क्यों जाए, मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म, अब जाए वहीं बैठे रहिए? नहीं, उनको तो एमपी बन के 2029 तो चलना है ना। अच्छा, तो वो भी मतलब जो पक्ष मजबूत होगा उसके साथ जाएंगे। रचना बनर्जी? एकदम। हुगली कौन से बनर्जी? सांसद है रचना बनर्जी। रचना बनर्जी और देव, ये दो सुपरस्टार है, ये तो पहले से ही भाजपा को जाने के लिए लाइन लगा के बैठे हैं, ऐसे ही तो सुनाई दे रहा है। ठीक है, और ये दीपक? डायरेक्टली भाजपा में जाना चाहता है। ठीक है, दीपक अधिकारी घाटल से सांसद? वही दीपक अधिकारी, अच्छा। इन दोनों का ही नाम किया। ठीक है, सुदीप बंदोपाध्याय कोलकाता उत्तर, ये तो रहेंगे? सुदीप बंदोपाध्याय अभी फिलहाल ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन वही बोला कि उनकी बीबी नैना बंदोपाध्याय वो एमएलए है, तो वो अभी तो ममता बनर्जी के साथ नहीं दिख रहा है। तो अगर बीबी जाती है स्ट्रॉन्ग साइड में, तो ऐसे हस्बैंड कैसे इधर रहेंगे? ठीक है, Doubtful माला लग रॉय? रहा है। माला रॉय रहेंगे ममता रहेंगे। बनर्जी के साथ। प्रसून बनर्जी? प्रसून बनर्जी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अभी तो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, जून माल्या? जून वाला अभी सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी लोग अभी पूरा टॉलीगंज तो इधर आ रहा है, दूरत्व बढ़ा रहा है टीएमसी के साथ। ठीक है, अरूप चक्रवर्ती? उनका लिस्ट में ममता बनर्जी की लिस्ट में नहीं है। अबू ताहिर खान, ये तो रहेंगे? अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान मुर्शिदाबाद के, ये जो एमपीज है, वो बेसिकली जब शुभेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था टीएमसी के तरफ से, तब इन्होंने आया था पार्टी में। अबू ताहिर खान तो पहले कांग्रेस में था, तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी है अभी मुख्यमंत्री, तो ये लोग टीएमसी ममता बनर्जी के साथ है, ऐसे तो नहीं लग रहा है। दोनों एमपी अभी दूसरे साइड में ही रहेंगे। ये भी दूसरी साइड में रहेंगे, फरीद रहमान और अबू ताहिर खान दोनों? खलीलुर मतलब रहमान, अबू मुस्लिम ताहिर सांसद खान। भी साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसे तो भाई दीदी ने सब उनके कुछ साथ तो उन्हीं के लिए शुभेंदु किया। अधिकारी के बहुत अच्छे रिलेशन है। अच्छा, शुभेंदु तो अधिकारी के शुभेंदु अच्छे अधिकारी रिलेशन। ठीक है, बापी हलदार, डॉक्टर शर्मिला सरकार और जगदीश बसुनिया? बापी हलदर और शर्मिला सरकार ये दोनों फर्स्ट टाइम का एमपी है, और बापी सरकार तो बहुत ही, बापी हलदर तो बहुत ही करीबी माना जाता है अभिषेक बनर्जी का, लेकिन वहां पर जिसके दम से ये लोग राजनीति करते थे, एक तो फौलता का वो जहांगीर खान और दूसरा है शौकत मोल्ला। शौकत अभी एनआईए से अरेस्ट हो गया, और ये जहांगीर किधर है किसी को मालूम नहीं है। तो बापी हलदर रिस्क नहीं लेंगे, ऐसे ही लग रहा है, अभिषेक के साथ डिस्टेंस बढ़ाएंगे। और असित कुमार? शर्मिला सरकार का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से, डॉक्टर है बस, अभी आया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और असित कुमार? असित कुमार माल जो बोलपुर से है। हाँ। देखिए बीरभूम का पॉलिटिक्स तो अभी अनुब्रत के हाथ से पूरा गया है, और काजल शेख जो है वहां पर अनुब्रत के जगह में जो रिप्लेसमेंट आया था, वो अभी ऋतुब्रत के साथ है। तो असित माल तो ऑब्वियसली इस साइड में ही आएगा। असित माल, शताब्दी, दोनों बीरभूम का जो सांसद है, दोनों ही इस साइड में ही आएंगे। दीदी के साइड में? दीदी के साइड में नहीं, नहीं, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में। ठीक है, कालीपत सोरेन और जगदीश बसुनिया? जगदीश बसुनिया का बीबी भी एमएलए है सिताई से, संगीता बसुनिया, तो उन्होंने तो ऑलरेडी ऋतुब्रत के साइड ज्वाइन कर लिया, तो शायद जगदीश बसुनिया भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। और कालीपद सोरेन एक्चुअली एक पोएट है, तो उनका राजनीति से इतना लेना देना नहीं है, तो जहां पर भारी होगा उस साइड में ही दिखाया जाएगा, ऐसे ही लग रहा है। मिताली बाग, पार्थ भौमिक, प्रमिता मंडल और सजदा अहमद सॉरी। सजदा अहमद शायद दीदी के साथ रह सकती है, क्योंकि उलिवरिया का इक्वेशन देखा जाए तो वहां पर जो मुस्लिम वोट है, बट अभी तो फौलता के इलेक्शन के बाद मुस्लिम वोट भी वहां से निकल रहा है दीदी के साइड से, तो सजदा अहमद अभी क्लियर नहीं है क्या होगा।
और प्रतिमा मंडल जो है वो शुभेंदु अधिकारी जी का करीबी माना जाता है जयनगर से, तो प्रतिमा मंडल शायद पार्टी बदल लेंगे, ऐसे ही लग रहा है वहां पर। और पार्थ भौमिक और मिताली बाग? पार्थ भौमिक अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी है, लेकिन पार्थ भौमिक ने सीधा टक्कर लिया था अर्जुन सिंह से। तो अभी अर्जुन सिंह जिस साइड में है, पार्थ भौमिक वहां पर लियाजो करने का कोशिश करेंगे, बट वो डिपेंड करेंगे अर्जुन सिंह का ग्रीन सिग्नल के ऊपर, ऐसे ही लग रहा है। और मिताली बाग? डाउटफुल लग रहा है। मिताली बाग अभी तो उसका स्टेप्स क्लियर नहीं है, बट ममता बनर्जी के साथ नहीं है, ये तो लग रहा है पक्का। क्या करेंगे वो पता नहीं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बचेगा कौन? शुद्धशील घोष जी ने तो इतना कॉन्फिडेंट होके एक एक रीजनिंग के साथ लिस्ट बता दी। आपके पास कोई भरोसा है कि भाई ये पक्का रहने वाला है मेरे पास, और क्यों? काउंटर लिस्ट देना चाहेंगे आप? सहेलिया सदा न राजा देश, ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत से लोग आपके खराब समय में, आप जब हार जाते हैं, आप कमजोर स्थिति में आते हैं, तो आपके लोग आपके साथ छोड़ जाते हैं। मगर आपको भूलना नहीं चाहिए कि पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। यहाँ एकला चलोरो का नारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, और जब कांग्रेस से जब ममता बनर्जी अलग हुई थी और वामपंथियों से लड़ाई की थी, तो यही एकला चलोरे का नारा ममता बनर्जी ने दिया था, दोबारा दिया था। अभी ममता बनर्जी, देखिए पश्चिम बंगाल में अब जो चुनाव हुआ, कोई भी बड़े जो विश्लेषक है उनको पता है कि ममता बनर्जी की इमेज पर कोई टेंट नहीं लगा सकता है। और जो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर या आईपैक के ऊपर में गोली चलाकर जा रहे हैं। मैं जितने सांसद हैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या 2024 के चुनाव में आईपैक नहीं था? आप जो 29 सांसद जीत करके गए उसमें तो आईपैक की स्ट्रेटेजी रहती थी। ममता बनर्जी का और आईपैक की स्ट्रेटेजी, सब कुछ ने एक साथ काम किया है। अभिषेक बनर्जी ने 200 से ज्यादा सभाएं की है। आज आपको अभिषेक बनर्जी से दिक्कत हो रही है क्योंकि आपको एक स्कैपगोट चाहिए। आप उस स्कैपगोट के आप अपनी गलतियां, अपनी नाकामियां, अभी आप देख रहे हैं बहुत से केसेस में कुछ वेंडेटा है और कुछ सच्चाई भी है। कुछ लोगों ने अपने आप को जमींदार समझ लिया ममता बनर्जी के शासनकाल में, कुछ नेताओं ने, और वही लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनकी जमींदारी चली जाएगी। क्योंकि 15 साल का शासन पीरियड छोटा नहीं होता है। 15 साल तक पापा भी के, आज संदीपन साहा, उसके पिताजी 15 साल विधायक रहे, ममता बनर्जी ने उनको टिकट दिया, और आज वो वही काम कर रहा है। आज वो क्या कर रहा है? वो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। सर अभी भी आप उसमें ही, उनमें ही कमियां ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी कर लीजिए ना कि भाई ऐसी क्या कमी हो गई कि सब लॉयलिस्ट जो हैं वो साथ छोड़ के चले गए। चलिए सत्ता गई, सत्ता बहुतों की जाती है सर, लेकिन सब लोग इंटैक्ट रहते हैं। लोग कई साल सत्ता से बाहर रहते हैं, फिर भी रहते हैं। बताइए ना, तो भारतीय लेकिन जनता पार्टी के लोकसभा में अभी 240 सांसद है, उसमें कितने ओरिजिनल रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करके? अरे आप वहां मत पहुंचिए, आज की बात कीजिए। जिंदाबाद करके नहीं बड़े हुए ना, तहसीन, तो वो डीएनए चेक करवाइए उनका। अरे तो तहसीन भाई, ये पुत्र मोह जो है पार्टियों को ले डूब रहा है। शहजाद बता रहे थे बहुत अच्छे से, वो कह रहे थे कि अगर जितनी भी पार्टियां परिवारवाद के चक्कर में पड़ेंगी ना, उनका यही हश्र होने वाला है। वक्त रहते संभल जाइए। और राहुल तो आजकल बड़ा एकला चलो की राह पर चल रहे हैं, उन्हें सूट भी कर रहा है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। नीतीश कुमार के बेटे को मंत्री, अरे यार नीतीश कुमार के आधे बेटे घंटे को बाद मंत्री प्लीज अभी हमें मौका मिले तो। ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जरा तहसीन को सुन लीजिए ना। हाँ, फिर शहजाद के पास जाना है मुझे। थैंक यू। भाजपा जो है वीना जी, भाजपा जो है, हमेशा मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं सगा नहीं। हमें ये शहजाद पुनावला कह रहे हैं कि आप पुत्रों मोह में है या विपक्ष पुत्रों मोह में है, तो ये सम्राट चौधरी जी कहां से आए? कौन सी पार्टी में आए? कहां से ले आए? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहां से आए? जितने भी लोग जिनको यहां पर ये नेपोटिज्म के पोस्टर बॉयज कहते थे, सारे तो भाजपा में आ गए, और भाजपा उनको खोल खोल कर लेती है और उनको फिर मंत्री भी बनाती है, उनको फिर बड़ा पद भी देती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। भाजपा है, भाजपा सबसे हिपोक्रेटिकल पार्टी। दूसरी चीज में फिर से कहता हूं, अभिषेक बैनर्जी में लाख कमी हो सकती है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन आज अचानक से इन लोगों की आत्मा जागी है। 4 मई को जब मैं इंडिया टीवी पे था, 9 साढ़े 9 बजे कह रहे थे अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे, भाजपा को भगाएंगे, केंद्र की फोर्सेस जा रही है, और 12 बजे पलट गए। इन पे कौन भरोसा करेगा? सवाल और सिर्फ इतना है संक्षेप में, भाजपा इसका जवाब दे। आपके स्पीकर जिन जिन असेंबली में आपकी सरकार होती है वो भाजपा की भूमिका में क्यों रहते? कहे आपने बुलाया बाकी दल को, जब आप जानते हैं कि टीएमसी ममता बनर्जी का दल था? आप ममता बनर्जी से बात करते हैं, आप एलओपी तब अपॉइंट करते हैं, और एलओपी जो है चीफ व्हिप अपॉइंट करेगा, आप थोड़ी स्पीकर थोड़ी अपॉइंट करेगा। ये जो आप काम कर रहे हो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, अब भाजपा इसका जवाब ही नहीं दे पाएगी। शहजाद जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं जी। कोई जवाब नहीं है।
देखिए, एक चीज होता है ना कि भाई थोड़ा सा रियलिटी चेक होना चाहिए। तहसीन ठगने की बात कर रहे भाई, डीएमके वाले ब्रदर बोलकर ठग दिया, ब्रदर बोलकर ठग दिया, हम नहीं आते इंडिया अलायंस, ये नारा लगा रहे स्टालिन जी, और ये डीएमके ये ठगने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी वो जेएमएम बोली कि दूसरी सीट पे बिना पूछे हमारे विधायकों के बल पर प्रणब झा का नाम आगे कर दिया। आप ठगने की बात कर रहे हो। एनीवे, छोड़ देते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा हेजिटेट क्या करो कांग्रेस पार्टी के लोग। दूसरी बात, वेंडेटा, भाई हम डरा रहे हैं। ये राहुल गांधी का वो चोकोबार खाते हुए निकोबार का वीडियो याद है कि नहीं है? ये ममता बनर्जी इज करप्ट, 15 साल से करप्शन किया, तभी तो बीजेपी को स्पेस मिल रही है, ये राहुल गांधी ने बोला। तो करप्शन आपने किया। कल्याण बनर्जी का कल का बयान है कि यस वी हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। और अगर कोई आपके करप्शन से छूटकर वो बोलते हैं कि हमको करप्शन फ्री पार्टी बनानी है, तो आप उसको बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मतलब कि करप्शन के साथ रहना चाहिए, अभिषेक बनर्जी के साथ रहना चाहिए। तीसरी बात, देखिए वो सेक्रेट गेम्स का डायलॉग याद आ रहा है। जब आप सर मैडम प्लीज पीनाज जी, अरे भाई समझिए ना, थोड़ा परेशान है वो, लंबा बोलने के बाद शहजाद परेशान है वो, थोड़ा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए आज, थोड़ा सिंपैथी रखिए उनके साथ। कर सकता ना भाई। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो हर डिबेट में ही परेशान रहते हैं, ऐसे ही वो करते हैं, बीच में थोड़ा सा बोलने दीजिए ना। आपने जब तक बोला, सबने बोला, सुशील जी ने, आई नीड टू रिस्पेक्ट शहजाद एंड तहसीन बोथ, कि वो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं अगर कोई दूसरा बोल रहा होता है, तो आप भी प्लीज स्पेस दीजिए उन्हें। नहीं, वो देखिए, वो उनकी आपस में स्ट्रेटेजी होगी दोनों। अच्छा, ये भी मिले हुए हैं, ठीक है। हाँ, वाले की स्ट्रेटेजीज हो सकती है ना, पीछे वाला टाइटल तो एक ही है ना। अच्छा, अरे बाप रे, ये तो एक नया अल्फाज है। ठीक है भाई, कम से कम बस ठीक है। अब आप बोलने दीजिए, आपने अपने मन की और निकाल लिया, बोलने दीजिए। ठीक है, हाँ, इरिटेटिंग हो रहा है। ठीक है, शहजाद बोलिए। इरिटेट मत हो भाई, इरिटेट होने के लिए डिबेट आप करना बंद कीजिए, तहसीन और हम मिले फिर आप हुए मुझे हैं फेडर डाउन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता सर। शहजाद बोलिए। डिबेट में एंकर बोल रहा है इरिटेट हो रहा है, जैसे इसका मालिक है चैनल का, वो बोल रहा है इरिटेट हो रहा हूं। अरे इरिटेट क्या, किसी की बात सुनकर तुम इरिटेट कैसे हो सकते हो? डिबेट में हम लोग भी बहुत कुछ सुनते हैं, 40 मिनट तक सुनते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट बोलने का बोलने भी तो दीजिए ना। आज इरिटेट हो रहे हैं राजा बाबू। ठीक है, आप फेडर डाउन कीजिए हमारे पीसीआर टीम। यस, शहजाद बोलिए। पिनाज जी, ऐसा है कि तहसीन और मैं मिले हुए हैं कि नहीं पता नहीं, परंतु हाँ एक बात जरूर है कि ममता बनर्जी और ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन शाह को मिला दो, ताकि एक काम हो जाए कि टीएमसी एक रहे। हमारे मिलने की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, देखिए ऐसा है पिनाज जी, इंस्टीट्यूशनल पार्टी होती है जैसे बीजेपी, तो बीजेपी जब हारती है क्योंकि वो कार्डर बेस्ड और विचारधारा बेस्ड पार्टी है, इतने सारे लीडर्स, इतनी बड़ी फूट नहीं होती। पर जो परिवारवाद बेस्ड पार्टी होती है उसमें केवल पावर और लीडर होता है। पावर और लीडर जैसे कमजोर हुआ वैसे एक के बाद एक निकल जाते हैं। और जब आप शुद्धशील जी को पूछ रही थी तो मुझे तो वो सेक्रेट गेम्स का डायलॉग याद आ रहा था कि सब मर जाएंगे सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, तो सब चले जाएंगे सिर्फ भाईपो बचेगा। लेकिन एक बात बताइए ना, तहसीन एक और आरोप आप पे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आप सबको ले लेते हैं उनकी पार्टी से, कांग्रेस से सबको आप एक एक करके ले लेते हैं, तब आपको परिवारवाद नजर नहीं आता, तब आपको करप्शन नजर नहीं आता। मतलब आप सारे अच्छे नेता उनसे ले लेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं आपको बताता हूं, स्वपन दास गुप्ता से लेकर शमीक भट्टाचार्य जी तक सभी नेताओं ने कैटेगोरिकली बोला है हमको हमारी पार्टी का तृणमूलीकरण नहीं करना है, हमारा दरवाजा कुंडी लगाकर बंद है, हमें जनता ने मैंडेट दिया है, ये मैंडेट टीएमसी के खिलाफ है। हम एक भी किसी नेता को, विधायक को, या जो यहाँ पे ओवर टाइम करने वाले प्रवक्ता भी आते हैं वो रिजू दत्ता टाइप के, उनको मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। हम किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है तहसीन भाई, वो कह रहे हैं आप खामखा आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लेना चाहते किसी को। ये बात सही है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये बात कही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार की जरूरत नहीं थी तो आपने टेलर मेड ऑपोजिशन किया। महाराष्ट्र में सरकार की जरूरत थी तो आप टेलर मेड पार्टी करते। सवाल वही है स्पीकर की भूमिका पर। वही स्पीकर महाराष्ट्र में एक अलग निर्णय लेते, वही स्पीकर वेस्ट बंगाल में इनको बुलाकर इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो नहीं होता है। बस
भाजपा को पूरा लोकतंत्र अपने हिसाब से मोड़ना है, अपने हिसाब से सरकार में आना है, अपने हिसाब से विपक्ष को रखना है। इसे कहते हैं, जैसे पहले कैसे ईवीएम फिक्सिंग, अब हम ईवीएम फिक्सिंग पे इनको पकड़े, तो अभी हो रही सरकार फिक्सिंग। सरकार फिक्सिंग के बाद हो गया विपक्ष फिक्सिंग। फिर भी ये जवाब नहीं दे रहे सारे के सारे जितने भी नेपो बच्चे जाति की भाजपा। हाँ शहजाद जी, भैया फिक्सिंग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, नेपो किड्स को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे आरोप लग गए आपके ऊपर। ऐसा है, हाँ, तहसीन पूनावाला ने उद्धव ठाकरे का जजमेंट जो है पूरा पढ़ा नहीं है। उद्धव ठाकरे के जजमेंट पे जरूर पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस लेजिस्लेटिव पार्टी इसके ऊपर चर्चा है, परंतु स्पीकर के विवेक पर सर्कमस्टांसेस के आधार पर तय करने की बात जो है वो स्पीकर का विशेष अधिकार है। और अगर स्पीकर कोई भी ऐसा काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गाइडलाइन के खिलाफ है, तो तहसीन पूनावाला तो पीआईएल मास्टर है, इनकी तो हजारों पीआईएल फाइल हुई है। अभी कल जाकर पीआईएल फाइल कर दे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कर गए। अरे भाई तहसीन, जरा पार्टी की बात को समझो। पॉलिटिकल पार्टी कौन है, असली या नकली, उसके बहुत सारे पैमाने, जैसे एंटी डिफेक्शन में लेजिस्लेटिव पार्टी को ही पॉलिटिकल पार्टी माना गया है। तो इसीलिए खामखा एक लाइन उठाकर केवल नैरेटिव गढ़ने के लिए लीगल पॉइंट मत बोलो, जरा लीगल पॉइंट क्या है उसको समझो। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन अगर गाइड करना है तो सुप्रीम कोर्ट का वायलेट हुआ है तो जाकर स्पीकर को चैलेंज करो। आप कल जाइए, आप पीनाज जी का शो छोड़ के कल फाइल कर दीजिए आप। ठीक है, तहसीन स्पीकर के जजमेंट को कोर्ट में थोड़ी चैलेंज कर सकते हैं। असेंबली सॉवरेन होती है और करना भी नहीं चाहिए, कोर्ट्स को इसमें धक्का नहीं देना चाहिए। लेकिन जो स्पिरिट ऑफ जजमेंट है उसका वायलेशन 100% हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट से राजनीति कहाँ चलती है तहसीन। लेकिन एक बात बता दीजिए, स्पिरिट तो राहुल गांधी की भी नहीं थी। पहले जाके ममता बनर्जी को भर भर के कोस रहे थे, बता रहे थे बीजेपी की एंट्री के लिए वही जिम्मेदार है। हार गई तो पूरी सिंपैथी उनके साथ दिखा रहे हैं, कह रहे मजाक नहीं उड़ाना है, उनको बुली नहीं करना है। अब मतलब मुझे एक सेकंड तहसीन, जरा थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव देखते हैं, 29 की पिक्चर देखते हैं। एकला चलो, ममता का कमजोर होना, डीएमके का कमजोर होना सूट करता है राहुल गांधी को और कांग्रेस को। अब इंडिया अलायंस का कौन नेचुरल लीडर होगा, अब दिक्कत नहीं है ना। ममता हार गई, अरविंद केजरीवाल हार गए, डीएमके नहीं बचा। राहुल गांधी के लिए रास्ता थोड़ा क्लियर हो रहा है ना। अखिलेश अब तो उत्तर प्रदेश थोड़ा क्लियर क्या पीना जी, पहले से रास्ता क्लियर था। कौन था बीच में? अरे 101 एमपी है उनके पास, कौन था बीच में? किसी को अगर वेस्ट बंगाल में या कहीं और लगता होगा कि वो बहुत बड़े नेता है तो मैं उनका सम्मान करता हूं। नेता विपक्ष के राहुल गांधी है, नो इफ नो बट। और राहुल गांधी क्या करे, अपनी दुकान पे ताले लगा दे? क्यों, क्या करे, एनजीओ बनाए? ममता बनर्जी, अब आपने बोला मुझे, अब एक सेकंड पीना जी सुनिए ना, सिलेक्टिव मोहब्बत ना करें। अरे पीना जी सुनिए, ये ममता बनर्जी मैम पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मेघालय में ले ली, तब गोवा में उनके वोटों के परसेंटेज और नोटा का गिन ले तो कांग्रेस जीत जाती। अगर ये नहीं होता होगा क्या? अभी आप लोगों के स्वर इतने बिखरे हैं, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई इंडी गठबंधन छोड़ रहा है, किसी के पास पार्टी नहीं बची है, तो कल क्या होने वाला है भाई? मैं बोलता हूं क्या करें हम लोग? अगर मैं इन छोटे दलों का एक हिस्सा होता, मैं जेन्युइन एक सजेशन देता। देखिए जितने भी मुस्लिम भाई बहन है, भाजपा तो मुसलमान को नहीं मान रही। आज आपके शो प्रवक्ता भाजपा के कह रहे मुसलमान विधायक भी आ रहे, हमें उनकी जरूरत नहीं है, सपन दास गुप्ता जी ने बोल दिया। तो जितने भी मुसलमान है आज देश भर में राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है, आप मानिए उनकी लीडरशिप, उनके साथ चलिए और बाकी प्लस अपना बनाए मुस्लिम कांग्रेस प्लस, और आप लड़िए ना भाजपा। कांग्रेस वो मुस्लिम लीग जो कहते हैं मोदी जी, वैसा वही सजेशन दे रहे हैं। मुस्लिम लीग कहां से आ गई? नहीं, मुसलमान क्या देश का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है भाई, मैं तो पूछ रही हूँ। मतलब ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई कल दीदी जाएंगी, बड़े तल्ख तेवर के साथ दिल्ली जाती थी और लोग राहुल जी की लीडरशिप को कबूल करें। हाँ अच्छा, देखिए आ गया बात, अब आ गई बात। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कबूल है, अब तो कबूल करनी पड़ेगी। तहसीन पूनावाला को मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक उनके नीचे नहीं लिखा गया है तब तक नहीं मानता हूँ। तो उनकी बात सलाह दे रहे हैं, ये तय इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलकर अब न पार्टी रही, न ताकत रही, न सत्ता रही, कैसे राहुल गांधी जी को चैलेंज करेंगी दीदी? नहीं, देखिए सत्ता दीदी की बात को मानना, दीदी तो सबसे सीनियर लीडर है आज उस पूरे गठबंधन के अंदर में। दीदी आज पूरे देश में कितने लीडर है बताइए ना, दीदी की हाइट के कितने लोग हैं जो आंदोलन करके इस हाइट तक पहुंचे हैं? चुनाव जीत लेना 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने। अभी शहजाद और तहसीन दोनों मिले हुए हैं, दोनों हंस रहे हैं। अभी शहजाद और तहसीन पक्का मिले हुए हैं, दोनों इस बात पे हंस रहे हैं। देखिए अब मैं आपको बता रही हूं ना, यस आई एग्री, क्योंकि तहसीन
को आज तक कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया। पिछले 5 सालों से ये कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, भाई मगर मुझे नहीं बनाया। हाँ, इसका ठीक है। मतलब कहीं कुछ खोट है, हाँ, कहीं कुछ आपके गड़बड़ अंदर- अच्छा, सुनिए ना, सजाद जैसे ही चालू करता है, जब आप एक तहसील उंगली किसी बोलना को शुरू उठाते हैं तो करता है। बाकी 4 अपने ऊपर हाँ, उठती हैं। थोड़ा सा किसी की बात को इंट्रोस्पेक्शन हाँ दीदी और करके आगे भाईपो भी बढ़ाता है। करेंगे क्या, ये जबकि पूछ मैं रही हूँ। और शहजाद नहीं, देखिए लड़ाई क्या चीज की है, विचारधारा की लड़ाई है। अच्छा। विचारों की लड़ाई है, जो असली अरे मुद्दे पार्टी की हैं, लड़ाई की बात कर रही हूँ, विचारधारा की लड़ाई तो जनता से आपने लड़ ली, देख लिया हो सुनिए ना, गया काम, लेकिन हमारी अभी पार्टी की लड़ाई की चुनाव हार बात कर गई, रही हूँ। सुनिए पिनाज, थोड़ा सुनिए, पार्टी इंट्रोस्पेक्शन, चुनाव- एलिगेशन सुनो ना, से जवाब नहीं हटके। सुनेंगे क्या आप शहजाद के बीच में तो नहीं बोलती है इतना। अच्छा, अच्छा, मेरा चलिए। जवाब सुनिए। अरे, आप मेरे से पार्टी नाराज जब हो गए। चुनाव हार गई, 2031 में विधानसभा चुनाव होंगे, 5 साल हमें विपक्ष में बैठ के संघर्ष करना है। अगर वो संघर्ष करने से जो लोग डर रहे हैं, जो 15 साल सत्ता का लॉलीपॉप चाटे हैं, वो लोग को जाना है, उनको जाना पड़ेगा। कुछ लोग पहले से जा चुके हैं, वो बचे हुए थे। अभिषेक बनर्जी ने चिन्हित किया है ऐसे लोगों को ममता बनर्जी के सामने। 2011 का चुनाव ममता बनर्जी और मुकुल राय ने मिलकर किया। 2015 में खंजर किसने घोपा? 2016 का चुनाव में शुभेंदु अधिकारी थे लीड रोल में, खंजर किसने घोपा? तो खंजर घोपने वाले जो लोग सामने आ रहे हैं दीदी के, इन्होंने चोरी की है, डाका डाला है, और आज वो अच्छे हो गए हैं, आज वो भालो तृणमूल हो गए हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को गालियां दे रहे हैं। ठीक क्यों है, गालियां शहजाद दे रहे हैं? पूनावाला जी, ममता बनर्जी ने क्या डाका अपराध डालते किया हैं, है? चोरी लक्ष्मी करते हैं, भंडार पार्टियां 2 तुड़वाते हैं करोड़ भाई। 35 लाख महिलाओं को महाराष्ट्र में दिया। तुड़वा दी, क्या अब अपराध पश्चिम था? बंगाल में तुड़वा दी। ठीक है ना, आपकी सत्ता अच्छी चल रही है, Please, दूसरे का घर क्यों पिनाज- तोड़ना है आपको? हाँ मैं नहीं पिनाज जी, मैं फिर से रिइटरेट कर रहा हूँ, मैं अपना घर और अपनी सरकार चला रहा हूँ, मुझे कोई मतलब लेना देना नहीं। पर हाँ, एक चीज बताऊंगा पिनाज, कि पहले तो जो खुद ऑफिशियल पार्टी नहीं बच्चे, वो दूसरों को ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन होने का दावा ना करे। खुद तो ऑफिशियल पार्टी में नहीं हो भाई आज तो आप। दूसरी बात, आप कल इंडिया अलायंस की जब मीटिंग होगी ना भाई पिनाज जी, इनका बड़ा न्यूसेंस वैल्यू है भाई पिनाज जी, डज नॉट लेट मी कंप्लीट, हर अरे बात में उन्होंने आपको इंटरप्ट सुना ना, आप भी सुन लीजिए, आपने जो आरोप लगाया उन्होंने दोस्ताना सुना ना। तुम्हारा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्लीज, अच्छा नहीं लगता, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। अरे यार, क्या Please, तरीका है, please, कैसे हाँ, व्यक्ति शहजाद, के बोलिए। साथ डिबेट करने ठीक, बैठा देखिए देते वक्त की हैं। कमी है, शहजाद को कोई अपनी बात नहीं पूरी है। करने दीजिए जी। पीनाज जी कल आपका इंडिया टीवी इंडिया अलायंस की मीटिंग जरूर कवर करेगा। बिल्कुल। रात को 9 बजे रजत जी इस पे शो भी करेंगे। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चेयर की साइज देख लेना। राहुल गांधी बड़े चेयर पे बैठेंगे और बाकी जो लोग हैं उनको छोटी छोटी चेयर इतनी चेयर, और मतलब कि राहुल एकदम बड़े सिंहासन पे बैठेंगे और राहुल बोलेंगे, देखा तुम लोगों ने, मैं ही हूं असली इंडिया अलायंस का नेता, मानो मेरा नेतृत्व। वही तो तहसीन बोल रहे हैं, तहसीन पूनावाला। कल इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी जो है इनको ह्यूमिलिएट करेगी, ममता बनर्जी को ह्यूमिलिएट, बाकी जो नेता है उनको ह्यूमिलिएट करेंगे और राहुल गांधी बड़े चेयर पे बैठेंगे। चलिए ठीक है, देखेंगे, नजर टिकी रहेगी। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब सुदर्शन घोष जी ने तो पूरी लिस्ट डिफाइन कर दी है कि दीदी के पास 4 और 4 8 ही बचने वाले हैं। राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की दोनों की लिस्ट को मिला के 42 में से सिर्फ 8, तो स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता पाए कि उनके पास कौन कौन रहने वाला है उतना कॉन्फिडेंटली। बहरहाल कल पर नजर टिकी हुई है कि सुबह क्या टीएमसी फाइनली क्लियर कट टूट ही जाने वाली है।